अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा अकबर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के बड़े सरकारी अस्पताल में और NICVD का नाम तो आपने सबने ही सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़। यहां आज हम आए हैं स्पेशली ताकि न्यूज़ नाइट में आपको दिखा सकें कि किस तरीके से यहां पर कितनी बड़ी तादाद में जो दिल की बीमारियों में मुब्तला लोग हैं वो आते हैं और उनका यहाँ पर बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी रुपया पैसा लगाए उनका इलाज किया जाता है। मुफ्त सर्विसेज फराहम की जाती हैं। अगर हम पिछले कुछ 6 सालों की बात करें तो जो NICVD है उसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े कार्डियोवैस्कुलर और बेहतरीन कार्डियक सेंटर्स में तब्दील हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? और मैंने जो लफ्ज़ कहे दुनिया के बेहतरीन, दुनिया के बड़े तरीन, तो उसकी वजह यह है कि जो NICVD है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़, ये पाकिस्तान के कई शहरों में इसकी ब्रांचेज़ मौजूद हैं। 10 सेंटर्स कायम किए गए हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों में अपनी जो खिदमात है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अंजाम दे रहे हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ पर चलकर देखेंगे भी कि मरीज़ किस हद तक मुतमईन है, किस तरह से इसका इलाज किया जा रहा है। 2015 में इस एक अस्पताल को कायम किया गया था। अब ये 10 अस्पताल मौजूद हैं जो कि पूरे पाकिस्तान भर में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिनमें सक्खर शामिल है, लाड़काना, खैरपुर, सेवन, नवाबशाह, हैदराबाद, टन्नो मोहम्मद खान, मिट्टी और थर पार्कर में भी इसका जो सेंटर है वो मौजूद है। NICVD में एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी, हार्ट सर्जरीज, बाईपास, लेबॉर्ट्री, रेडियोलॉजी और जो है वो दीगर कंसल्टेशंस वगैरह हार्ट से रिलेटेड दी जाती हैं। और ना सिर्फ ये कंसल्टेशन दी जाती हैं, इलाज मौलजी की सहूलियात दी जाती हैं, दवाएं भी यहाँ पर मुफ्त फराहम की जाती हैं। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, जब हम NICVD की बात करते हैं तो कराची के आप मुख्तलिफ इलाकों में घूमे होंगे और आपने देखा होगा कि कई चौरंगियों पे इलाकों में आपको कंटेनर्स खड़े हुए नज़र आते हैं और उसके ऊपर NICVD लिखा होता है। वहाँ पर भी जब आप जाते हैं और अगर आपको कोई हार्ट से रिलेटेड कंप्लेन है तो ये यूनिट्स इसलिए काम किए गए ताकि एमरजेंसी या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अगर आपको कोई भी हार्ट रिलेटेड इशू है और आपको इस तरह की कोई कंप्लेन नज़र आती है तो आप फौरी तौर पर वहाँ पर जाएं, अपना ईको कराएं और अगर वो आपको मज़ीद रेफ़र करेंगे कि आपको वाकई हार्ट प्रॉब्लम है तो फिर आपको अस्पतालों में या NICVD या जो भी अस्पताल हैं वहाँ पर आपको रेफ़र कर दिया जाता है। तो उनकी तरफ से भी कंटेनर्स, वहाँ पर डॉक्टर मौजूद होता है, टेक्नीशियंस मौजूद होते हैं जो कि फौरी तौर पर आपका हाथों हाथ ईको करते हैं और डॉक्टर आपका चेकअप करता है, उसके बाद आपको भेज दिया जाता है। तो एक बड़ी फैसिलिटी है आवाम के लिए और वो सबसे बड़ी बात ये कि मुफ्त फैसिलिटी है। तो आज हम चलकर देखेंगे कि NICVD में किस तरह से जो है वो इलाज हो रहा है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं और जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, क्या ये अस्पताल, क्या बिल्डिंग कैपेसिटी रखती है कि तमाम लोगों को केटर किया जा सके। और जब हम बात करते हैं सिंध में ख़ास तौर पर इलाज मौलजी की सहूलियात की, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आवाम टैक्स का पैसा पे कर रहा है, आवाम टैक्स दे रहे हैं, तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो आए एक ऐसे यूनिट में हम मौजूद हैं तो चलकर देखते हैं कि किस हद तक आवाम को फैसिलिटी मिल रही है और क्या आवाम और जो मरीज़ आ रहे हैं वो मुतमईन होकर यहाँ से जाते हैं या नहीं। आइए शो का आगाज़ करते हैं। तो हम NICVD में अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले डॉक्टर सुहेल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं इस वक्त और NICVD की तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ पर देख रहे हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर सुहेल खान साहब। थैंक यू। डॉक्टर सुहेल साहब, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ पता लगी एंड दैट इज़ वेरी क्वाइट इम्प्रेसिव कि आप पाकिस्तान से बाहर जो है वो सर्व करते रहे। कितने सालों तक? मैं कोई 18 साल रहा हूँ US में, यूनाइटेड स्टेट्स। तो व्हाई यू डिसाइडेड टू कम हियर और क्या प्रेफरेंसेस थी, किस सोच के साथ आप आए? NICVD के बारे में तो यकीन बात करूँगी, लेकिन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेरे लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी एक अच्छी डिग्री ले लेते हैं लोग, तो वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि भाई, और इस दौरे हाजिर में तो सबकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि जिन मुल्क से बाहर जाए। तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है, ऐसे में वापस आना क्या, किस सोच के तहत आप आए? देखें, जो आपने बात की, पिछले 1 साल में कोई 10 लाख जो हमारी एजुकेटेड स्किल्ड लेबर थी वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं। और अब इन जैसे सिनारियों में आई डिसाइडेड टू मूव बैक 2021 में अगस्त में और ये एक पर्सनल डिसीजन था। अब मैं कभी कभार लोगों को बताता हूँ कि जो मेरी कमाई अमेरिका में एक दिन में थी, यहाँ पे मेरी 1 महीने की तनख्वाह से भी ज़्यादा थी वहाँ पे एक दिन की। तो वो भी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, टू लीव दैट लाइफ एंड कम बैक, आई थिंक इट वाज अ पर्सनल डिसीजन। बस आप एक ज़िंदगी में एक स्टेज पे आ जाती है जब आपने सब कुछ देख लिया, कमा लिया और जो बेसिक ज़रूरियात पूरी हो गई, तब आप देखते हैं कि यार वो ज़िंदगी का मकसद क्या है और व्हाट इज़ योर मिशन इन योर लाइफ, व्हाट इज़ गोल इन योर लाइफ।
तो एंड देन व्हेन आई मूव बैक मैंने डिसाइड किया है कि मैंने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं करूँगा, एंड इफ़ आई रियली वांट टू मेक एन इम्पैक्ट कि मुझे एक ऐसे पब्लिक इदारे में, सरकारी इदारे में काम करना चाहिए कि जहाँ पे मेरा ज़्यादा फ़ायदा हो। तो NICVD एक वो फोरम है कि जो मैंने सोचा कि मैं जो भी मेरी क्वालिफ़िकेशन थी, एक्सपर्टीज़ थी, कि मैं यहाँ पे आके कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने ज्वाइन किया और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बाद 3 और मेरे कॉलीग्स जो थे अमेरिका से, जो उन्होंने भी आके NICVD ज्वाइन किया है। तो हमारी कोशिश ये थी कि जो भी मुझे चैलेंजेस आई थी तो उसको फेस करके, और मेरी कोशिश थी कि वो इस तरह की चैलेंजेस फेस ना करें। मोटिवेट किया कि वापस आए और मेरे ख्याल में उनकी भी अपनी मोटिवेशन होगी, तो एग्जाम्पल सेट हो जाती है और एक आपको एटमॉस्फेयर मिल जाता है। ज़ाहिर बात है जब आप शुरू में आते हैं तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है, चैलेंजेस होती हैं, स्पेशली अगर आप US जैसे मुल्क में 20 साल रहते हैं, वो भी प्राइवेट, वो भी पब्लिक इदारे में आके पाकिस्तान। लेकिन शुक्र खुदा का कि जब आप इतना अच्छा काम देख रहे होते हैं, इतनी ज़िंदगी आप बच रही होती हैं, तो जो भी चैलेंजेस आती हैं तो वो फिर आप आराम से फेस भी कर लेते हैं। और अल्लाह ताला जो है वो उसमें मदद भी करता है कि जब आप एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी मोटिवेशन के साथ किसी भी मैदान में उतरते हैं तो अल्लाह ताला भी उन लोगों का हाथ थाम लेता है। वेरी गुड लक टू यू सोहेल साहब। अब सबसे पहले बात ये है कि NICVD एक बड़ा इदारा है जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पे एक अरसे से काम कर रहा है। 2015 में इस्टेब्लिश किया गया और वो सिर्फ एक इदारा था, अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। तो कितनी बड़ी तादाद में मरीज़ों को केटर कर रहा है? क्या पाकिस्तान भर से लोग मरीज़ यहाँ पर आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इलाज दिया जाता है? किस तरह की सर्विसेज हैं और इसका मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े कार्डियोवैस्कुलर इंस्टीट्यूट्स के साथ कैसे हो रहा है? देखिए, मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल देखता हूँ। सिर्फ 2022 एक साल में हमने 25 लाख लोगों का इलाज किया यहाँ पे, 25 लाख लोगों का। और ये सिर्फ नहीं, जब हम कहते हैं ना कि ये कौमी इदारा है, ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ हमारे पास बलूचिस्तान से भी मरीज़ आ रहे हैं, KPK से, गिलगित से, पंजाब से लोग आते हैं यहाँ पे। और हम इट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, रिलीजन और किस सेक्ट से हैं, किस ज़ात से हैं, सबका इलाज करते हैं यहाँ पे। तो हम 25 लाख के करीब मरीज़ों का इलाज करते हैं। सिर्फ 2022 में एक साल में हमने 40,000 एंजियोप्लास्टीज़ की हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 5,000 ओपन हार्ट सर्जरीज़ की हैं, जिसमें कोई 1,000-1,500 छोटे छोटे बच्चों की सर्जरीज़ भी की हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है यहाँ का। और सिर्फ NICVD ये एक कराची का हॉस्पिटल नहीं है, वी हैव 10 हॉस्पिटल थ्रू आउट प्रोविंस ऑफ सिंध। तो एक एक गांव में, एक एक छोटे छोटे शहर में हमने जाके प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज़ इस वक्त हो रही हैं। इसके अलावा अब हमारे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ गया है, तो हम 600 बेड का हॉस्पिटल कराची, हम अब एक 1200 बेड हॉस्पिटल का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर रहे हैं 20 मार्च को, जो कि इंशाल्लाह 1200 बेड का, जो दैट विल बी द लार्जेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड। इससे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल पूरी दुनिया में नहीं है जी। ये नेटवर्क अभी भी है, नेटवर्क जब वो हॉस्पिटल बनेगा ना तो इट विल बी द लार्जेस्ट कार्डियक, जो सिर्फ दिल का इलाज होगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी। और इसमें मेरे ख़्याल में सिंध गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट है यहाँ पे, फाइनेंशियल सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट, और प्लस जो हमारे स्टाफ हैं वहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। सब अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश है। तो आई थिंक वी आर डूइंग आवर बेस्ट एट NICVD। दुनिया भर में जो इलाज है काफ़ी महंगा, आई थिंक $50,000 से $90,000 तक वेरी करते हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की। अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में कैसे मैनेज हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और किस तरह से एड आ रहा है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या जो है वो इंटरनेशनल एड भी है, या जो मुखय्यर हज़रात हम कहते हैं कि वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या मोड ऑफ वो है इस वक्त? जो NICVD है, अगर आपने जो बात की, जो दिल का इलाज काफ़ी महंगा होता है। अगर आप हार्ट अटैक हो और आप रात के 2 बजे भी किसी हॉस्पिटल में जाए, आपसे पूरी पहले पूछेंगे भाई 8 लाख रुपए जमा कराएं, और वो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन होती है। NICVD में हम दिन में 50 मेजर हार्ट अटैक करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये फॉर नाउ ये सारी सब्सिडाइज है, सिंध गवर्नमेंट पे करती है इसको। हमारी डोनर कम्युनिटी भी है लेकिन वो बहुत कम है। आई वुड से मोर देन 90-95% सिंध गवर्नमेंट हमें मदद करती है। लेकिन जितना हम अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें सारा का सारा प्रेशर सिंध गवर्नमेंट पे नहीं डालना चाहिए। जहाँ यहाँ पे जो कराची के मुखय्यर जो यहाँ पे हज़रात हैं, फैमिलीज़ हैं,
जो कि ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आई थिंक दे शुड आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स NICVD, क्योंकि हमें सिर्फ सिंध गवर्नमेंट पे बोझ नहीं डालना चाहिए। राइट नाउ तो वो सारा कर रही है, बट आई थिंक वी शुड एंगेज दैट डोनर कम्युनिटी एज वेल। आगे जो है वो इन प्रोजेक्ट्स को कैसे एक्सपेंड किया जा रहा है, क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे थे तो मजीद भी जो है वो अस्पताल कायम किए जा रहे हैं। SIVD का कॉन्सेप्ट है जो कि लांडी में आ रहा है, मैं चाहूँगी आप उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। अब देखिए, मैंने जो आपको बताया, ये 600 बेड का हॉस्पिटल है जो कराची की 30 करोड़ आवाम के लिए काफ़ी नहीं है, तो इस वजह से हम ये 1200 बेड का हॉस्पिटल लांडी में बना रहे हैं कि जो कि बड़ा अच्छा एक्सेस पॉइंट होगा। और फिर इस बिल्डिंग को हम जो है ना, जो यहाँ की जो सर्विसेज है उसको, जो नई बिल्डिंग जब बनेगी वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो उससे हमारी कैपेसिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगी। अब आप जाएँ यहाँ पे इमरजेंसी रूम में, इतना रश होता है क्योंकि इतने मरीज़ आ रहे होते हैं ना, तो वो जमघटा सा होता है जो कि हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, लेकिन हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है। तो इस वजह से जब वो नया हॉस्पिटल बनेगा तो उससे हमारी कैपेसिटी भी इम्प्रूव होगी, हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। 1200 बेड पे, और सिर्फ कार्डियक का हॉस्पिटल लांडी कराची में होगा। ज़बरदस्त। तो अब हम कब देख रहे हैं उसको बनता हुआ, मुकम्मल होता हुआ? इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इंशाल्लाह मार्च 20 होगी। फिर एक दफ़ा जब हम की कंस्ट्रक्शन वगैरह, प्लान तो ये है कि 3 से 4 साल लगेंगे, लेकिन आपको पता है कि दरमियान में चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट इज़ फुली कमिटेड टुवर्ड्स दैट प्रोजेक्ट। तो होप यही है कि अगर कोई बहुत बड़ी आफात ना आ जाए, कि हमारा टारगेट है 3 से 4 साल में उस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं डॉक्टर सुहेल कि आप जिस मिशन के साथ आए हैं और आपकी टीम मेंबर्स जिस मिशन के साथ आए हैं उस मिशन को आगे लेकर चलें। और अच्छा लगता है जहाँ हम तनकीद करते हैं और बहुत तनकीद करते हैं कि मुल्क में सहूलियात कैसी हैं, सेहत सहूलियात की जब हम बात करते हैं तो इंतहाई फुकदान नज़र आता है। हमारे यहाँ एजुकेशन का फुकदान नज़र आता है। लोगों को पता नहीं होता कि अगर उन्हें तकलीफ़ हो रही तो उन्हें कहाँ जाना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अस्पताल का नाम सुनते ही जैसे कहा कि 8 लाख ले आओ, 10 लाख ले आओ, तो जहन में ये होता है कि क्या कैसे होगा, क्या होगा। तो ऐसे में ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जहां आप जा सकते हैं और इंतहाई सेटिस्फैक्ट्री वे में अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन आप आएँ, एतमाद रखें जो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि होनी अनहोनी तो जहाँ पर भी होनी है वो होनी है, वो सड़क पर भी हो जाएगी, वो घर में भी हो जाएगी। तो पूरे एतमाद के साथ आप आएँ और यहाँ पर इंतहाई क्वालिफाइड लोग, डॉक्टर्स, स्टाफ मौजूद है जो कि दुनिया भर में सर्व करके आए हैं और अपना बेहतरीन एक्सपीरियंस रखते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। तो इंतहाई रिमार्केबल आप लोग काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, ताकत दे और अपने काम में सफल होने की जो है और तरक्की करने की जो है वो राहें हमवार करे। तो ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त मेरे साथ कासिम सुंबो साहब मौजूद हैं जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और इस वक्त हम NICVD में मौजूद हैं। NICVD के बारे में जब बात करते हैं कासिम साहब, तो इस इदारे में आके महसूस हो रहा है कि एक बड़ा काम हो रहा है शहर में। लेकिन जब भी मैं ख़ुद भी तनकीद करती हूँ और हम यही कहते हैं कि हमारी जो आवाम है टैक्स पे कर रही है, हम सैलरीज़ में से टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन सेहत की सहूलियात इंतहाई अबतर हैं। इस इदारे में आके कुछ मुझे भी तसल्ली हुई कि नहीं, शायद कुछ बेहतरी आ रही है, तब्दीली आ रही है, नज़र आ रही है। क्या काम हो रहा है और आगे क्या चीज़ें हैं जिनको जो है ख़ास तौर पर हुकूमत प्लान कर रही है कि सेहत की सहूलियात, क्योंकि दीगर सूबों में तो सेहत कार्ड भी हैं और ये चीज़ें भी, तो हम उनको कैसे देखते हैं यहाँ पर? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, अब सबसे बुनियादी बात यह है कि आपने ख़ुद आके विटनेस किया है, आपने जो सर्विसेज डॉक्टर्स दे रहे हैं, ख़ुद डॉक्टर से बातें की हैं, आपने मरीज़ों से बातें की हैं और आपने जो हमारा उसके साथ जो केयरिंग स्टाफ है उसके साथ आपने, तो व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम पूरे तरीके से आपका जितना पैसा है उसको हम इस सर्विस में फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है NICVD, आपके सेटेलाइटिंग है, फिर आपके चेस्ट पेन यूनिट्स हैं पूरे सिंध के, और फिर यहाँ पर सिर्फ सिंध के मरीज़ नहीं आते या कराची जो बड़े बड़े शहरों से नहीं आते, बट के इंटायर आपके पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और आपके नेबरिंग कंट्री से भी लोग आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वो इदारा है जो लोगों की सर्विस कर रहा है और सिंध गवर्नमेंट आपके रिसोर्सेज जो टैक्स की फार्म में अगर जाते हैं तो उसको हम बेहतर यूटिलाइज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग दी हेल्थ केयर सर्विसेज। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि इसको हम आगे कैसे लेके जा रहे हैं, ये अब जिस तरह से जो हमारे पास जिस तरह से पेशेंट लोड है उसमें ये इदारा अब उस तरीके से कैटर नहीं कर सकता। कराची बहुत बड़ा शहर है,
तो हमने एक हमारी इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ नया इदारा बनाने जा रहे हैं, विच विल बी ह्यूज और मल्टी 100 बेड फैसिलिटी होगी, लाइक 1200 बेड की फैसिलिटी है, तो इंशाल्लाह वो बनाने जा रहे हैं। तो हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम में जितना भी हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के आप बहुत सारे इनिशिएटिव्स जाके खुद देख सकते हैं। लीडरशिप का विज़न है हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का, हमारे जितनी भी पार्टी की जो पॉलिसी है उसमें सबसे बुनियादी, और हमारी पर्टिकुलरली हेल्थ मिनिस्टर साहबा, शी इज़ वेरी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर तरीके से सिंध के लोग और वहाँ पाकिस्तान के कासिम लोग। साहब, आपने बताया नई बिल्डिंग बनने जा रही है। ये बिल्डिंग मेरे ख्याल से 1969 से मौजूद है या उससे ये 62 से मौजूद है। तो इस बिल्डिंग के मुकाबले में यकीनन वो वेल इक्विप्ड होगी, बड़ी होगी और ज़्यादा तादाद में पर्पस बिल्ड होगी। तो इस बिल्डिंग को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा या इसको किसी और पर्पस के लिए, या इसका क्या होगा? और वहाँ जो है वो इससे ज़्यादा तादाद में आप पेशेंट्स को कैटर कर सकते हैं इंशाल्लाह। और ज़ाहिर है आपको पता है मेडिकल हेल्थ केयर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो रोज़ाना अपग्रेड हो रही हैं। और जैसे आपको प्रेजेंटेशन में हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि ये वो इंस्टीट्यूशन है जो दुनिया से एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स जो है ना, वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो बाहर चले गए तो वापस लेके आ रहा है। सो एंड देन ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ी सर्विस होगी, मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ होगी। और इसी तरह से हमारा जैसे आपने हमारी इसके बिल्कुल नेक्स्ट जो है वो पीडियाट्रिशियन के लिए जो स्पेशल हॉस्पिटल बन रही है कि जो पीड्स कार्डियोलॉजी के को ट्रीट करेगी, तो बाय एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह वो रेडी हो जाएगी। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू कैटर मोस्ट ऑफ द सर्विसेज। साहब, जब मरीज़ों को वो ये सुनने को मिलता है कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है तो समझा ये जाता है, और तासुर यही है गवर्नमेंट के अस्पतालों में कि इंतहाई नाक़िस सहूलियात होंगी और सहूलियात का फुकदान होगा। लेकिन हमने खुद भी यहाँ पर देखा, और NICVD के बारे में तो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये इसमें विदाउट एनी डाउट मैं अपने शोज़ में भी कहती रही। अब कासिम साहब आगे क्या है, क्योंकि मैंने अभी शुरू में भी कहा आपसे कि दीगर सूबों में आप हेल्थ कार्ड की फैसिलिटीज़ हैं, आप दीगर अस्पतालों में भी इमरजेंसी में जाकर वो हेल्थ कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं। ऐसा कोई सिस्टम लाने की चीज़ें या कोई ऐसा आप लोग पाइपलाइन में है मिनिस्टर साहिबा के साथ कि आप लोग कुछ प्लान करें और लेकर आएँ आवाम के लिए, सिंध वालों के लिए सहूलत? नहीं, ये देखें हमारा जो सबसे बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि जब आपकी पूरी हेल्थ सर्विसेज जहाँ पर भी हों, मतलब आप गंबट चले जाएं, आप सक्खर चले जाएं, आप लारकाना चले जाएं, आप थरपारकर चले जाएं, आप कराची आ जाएं, जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर में और जो भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स जितनी भी हैं, से फॉर एग्जांपल कैंसरस ट्रीटमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, या NICVD का जो इंटरवेंशन है, या गंबट में आप लिवर ट्रांसप्लांट है, आपकी बोन मैरो की ट्रीटमेंट्स हैं, आप हमारे डाव में चले जाएँ, सो ऑल ट्रीटमेंट्स आर फ्री। जब हम कहते हैं फ्री हैं तो मतलब आप पब्लिक सेक्टर पे एतमाद करें, हमारे डॉक्टर्स पे बिलीव करें, ट्रस्ट करें, तो इंशाल्लाह ये इंस्टीट्यूशन आपकी सर्विस के लिए हैं। और यू डोंट नीड अ हेल्थ कार्ड फॉर दिस। गवर्नमेंट जब आपके ऊपर ही सारा पैसा खर्च कर रही है, आपका पैसा आपके ऊपर खर्च कर रही है, तो वाई वी नीड समथिंग डिफरेंट देन व्हाट वी आर डूइंग। एतमाद बहाल होने की ज़रूरत है, और वो इसी तरीके से होगा। हमने आपको अभी अंदर भी सूरत हाल दिखाई, अभी और भी ज़्यादा आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है अंदर, किस तरह से कितनी बड़ी तादाद में। आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं कि किस कदर रश है, चहलकदमी है, पेशेंट्स आ रहे जा रहे। कासिम साहब, एक और चीज़ ये कि अभी हमने जैसे प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया, SIVD लॉन्च हो रहा है लांडी में, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में, उसका क्या मकसद है, वो क्या किन चीज़ों को कैटर करेगा? एक और चीज़ ये कि मैंने आपसे वहाँ पर भी यही जानना मैं चाह रही थी कि हमारे पास एक और ऑलरेडी शाह फैसल में कार्डियक सेंटर मौजूद है, लेकिन जब एक नई बिल्डिंग्स बनाने की बात हो रही है, नया बजट लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, और अगर उस पर ताले पड़ जाएँ तो वो फिर सब बजट और पैसा बेकार हो जाता है। अब उसका क्या हो सकता है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं? देखें, जो पहली बात आपने बताया जैसा लांडी में नया इंस्टीट्यूट बन रहा है, वो तो डेफिनेट बन रहा है, और इंशाल्लाह उसको ये आवाम के लिए बड़ी और अच्छी खबर भी है। लेकिन ये जो जिस तरह के जो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट या बिल्डिंग्स हैं जो एक्चुअल में हमारे जो प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रीव्यू में नहीं आते, वो जो कराची लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंडर में, जो म्यूनिसिपल या कराची मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन के अंडर में आते हैं, तो उन इंस्टीट्यूशन को पहले एक डिसीजन हुआ था कि सिंध कैबिनेट का कि वो हमारे हवाले करें, लेकिन समहाउ कुछ लोग कोर्ट में चले गए, उस वजह से कोर्ट ने वो डिसीजन कहा कि वो उनके पास रहें। लेकिन हम उनको सर्विसेज या उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, और उनको हम चाहते हैं कि वो जो बिल्डिंग, वो इदारे जो इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की उधर पड़ी हुई है, तो हम उसको यूटिलाइज़ करें, बेहतर इक्विप्ड करें,
ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व करें ताकि लोगों की सर्विस हो सके। और उस अगर जनाए CVD 1 है या हमारे चेस्ट पेन यूनिट 4 हैं, तो वो अगर कि शाह फैसल में खुदा न खासा किसी को ये इस कार्डियो का कोई प्रॉब्लम हो और उसको ज़रूरत हो, तो उसके डोर स्टेप पे होनी चाहिए। और वो सर्विस आई थिंक हमने बड़ी कोशिश की है उन तमाम लोगों के साथ भी बात करने की जो इस नेगेटिव माइंडसेट के साथ हैं कि हम आएँ मिलकर काम करें। कराची भी हमारा है और बाकी अज़ला बाकी शहर भी हमारे हैं, बाकी एरिया भी हमारे हैं, पाकिस्तान भी हमारा है। तो जहाँ जहाँ इस तरह का कोई आपसे नहीं चल सकता तो जो चला सकते हैं उनको दे दें ताकि वो उसको बेहतर इस्तेमाल कर सकें। आपकी बात में मैं और ऐड कर दूंगी कि जहाँ ताले पड़े हैं वहाँ दिलों के ताले खोल लें। और कराची वालों के लिए जब हम करते हैं ना कि कम्युनिटी की बात करते हैं, तो आपकी कम्युनिटी ही सफ़र कर रही है। हम जिस तरह से वहाँ ताले पड़े हुए देखते हैं तो मुझे तो इंतहाई खैर दुख होता है। कासिम साहब, लास्टली ये जो SIVD बन रही है, NICVD ही होगा या SIVD? व्हाई इट इज़ कॉल्ड SIVD? हाँ, असल में हुआ ये था कि जब कुछ पिछली हुकूमत में हमारे साथ ये जो जना JPMC के साथ उन्होंने ये किया था कि ये फेडरल इदारा है और हम आपको नहीं देंगे, और फिर उनको चला भी नहीं सकते। हालांकि जब 2011 से जब हमारे पास आया तो उस वक्त ये कोई 1000 बेड पे भी मुश्तमिल नहीं था। आज माशाल्लाह 2700 बेड पर फिर ये आपका साइबर नाइफ, गैमा नाइफ, टोमोथेरेपीज़, NICVD की इतनी बड़ी सेटेलाइटिंग बनना, तो फिर हमें जो हमने बाकी जगहों पर जिस तरह से NICVD के सेटेलाइट सेंटर्स बनाए हैं, टंडो मोहम्मद खान, दरबारकर, डारकाना, खैरपुर, नवाबशाह, 7, तो हमारे लिए चैलेंज था कि हम उसको कैसे रन करेंगे। बजटरी प्रॉब्लम्स हो रहे थे कि हम ये NICVD अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास चला जाए तो वो उनको रन, जब ये अस्पताल को टेक ओवर नहीं कर पा रहे थे तो उनको कैसे टेक ओवर करेंगे। सो वी कंस्टिट्यूट, हमने अपनी अमेंडमेंट लेके आई, सिंध ने अपना जो है वो कार्डियोवैस्कुलर एक्ट बनाया था कि हम इसको उसके हवाले करें ताकि हमारे पास जो है वो अगर खुदा न खास्ता कल को वफाक में हुकूमत वाले ये सोचेंगे जी हमारी प्रॉपर्टी है, अदरवाइज़ हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तो इस पर पूरा रजिस्ट किया कि हम आपको नहीं देंगे, लेकिन देवर परसिस्टेंट विद दैट। तो फिर इसलिए हमने वो बनाया था। तो दोनों इदारे एक ही हैं, दोनों इदारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इस वक्त चला रही है और ये दोनों इदारे लोगों की खिदमत के लिए। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, अच्छा लगा खुद से देखकर भी, चीज़ों के सामने आके भी। कासिम साहब से भी ये बात है और बात यही है कि सियासत इस वक्त छोड़ दें। अब वहाँ की जब फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी के लिए बात हो रही है तो सब जमातों ने मिलकर काम करना है, सिंध भर में काम करना है, पाकिस्तान भर में काम होना है। आवाम की फलाह बहबूद वही सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद आपसे बात करेंगे, सूरत हाल दिखाएंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NICVD के साउथ वार्ड में और अब हम यहाँ पर जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाएंगे कि आगे चल के मरीज़ किस तरह से हैं। और मेरे साथ प्रोफेसर ताहिर सगीर साहब भी मौजूद हैं, कई सालों से वाबस्ता हैं ताहिर सगीर साहब NICVD से। वेलकम टू द शो। कितने बरसों से आप NICVD में मौजूद हैं? मैं अगस्त 1995 में मैंने ज्वाइन किया था एज ए स्टूडेंट, और फिर उसके बाद जो है यहीं पे मेरी ट्रेनिंग हुई। दैन आफ्टरवर्ड्स मेरी अपॉइंटमेंट हुई। अब अल्लाह के करम से मैं प्रोफेसर हूँ और नेक्स्ट ईयर होपफुली रिटायर हो जाऊँगा। अल्लाह ताला जो है वो मेरी फील्ड जो है बेसिकली वो सारी स्किल्स की है कि इंटरवेंशन से रिलेटेड है। हम यहाँ पे जो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं उसमें वैल्व होते हैं जो कि माइट्रल वैल्व, जो कि कॉमनली हमारे थर्ड वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, वो हम खोलते हैं। इसके अलावा जो न्यूअर काम हम कर रहे हैं, जो नया काम कर रहे हैं, इनोवेशन है जिसको कहना चाहिए, जो कि दुनिया में मखसूस ममालिक में होती थी, वो 2017 से NICVD इसका पायनियर है। उसने यहाँ से स्टार्ट किया। वो चीज़ जो दिल का सबसे बड़ा वैल्व जो ऊपर के हिस्से का होता है, जिसको एओर्टिक वैल्व कहते हैं, वो काफ़ी महंगी उसकी इक्विपमेंट भी है और प्रोसीजर की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। मगर अस्पताल की तरफ से ये एक नेमत है जो कि पूरे सिंध में NICVD की तरफ से हो रही है कि वो तमाम के तमाम तकरीबन 120 पेशेंट हम अभी तक कर चुके हैं 2017 से, वो तमाम के तमाम फ्री में हुए हैं। और माशाल्लाह उनका रिज़ल्ट वही है जो कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में इंटरनेशनली होता है। इसके अलावा
हमारे पास अब जो नई हम इनोवेशन करना चाह रहे हैं, कार्डियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो हमारा माइट्रल वाल्व है, अगर वो लीक हो रहा होता है तो उसके लिए एक स्पेशल चीज़ होती है माइट्रा क्लिप, उससे बग़ैर ऑपरेशन के उसको ठीक किया जाता है, उससे पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव होती है। तो वो भी तकरीबन 70-80 लाख का है। होपफुली वो भी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। वो अभी किन पाकिस्तान ममालिक में प्रैक्टिस हो रहा है? वो इस वक्त यूरोप में और अमेरिका में हो रहा है, पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुआ। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं हुआ? कहीं एक्सपर्टीज़ नहीं है उसकी, और कॉस्ट की वजह से लोग जो है ना प्रेफर भी नहीं करते हैं। तो वो मरीज़ जो है, इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ आएँ, देखें एंजियोप्लास्टी तो रूटीन की सारे चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, इलेक्टिव भी हो रही हैं, इमरजेंसी भी हो रही हैं, मगर उसके अलावा दिल के जो दूसरे बड़े बड़े चेम्बर्स हैं उनके दरमियान जो रास्ता जो है ना अनयूजुअल, अगर पैदाइशी तौर पे कोई सुराख हो तो वो भी हम बंद करते हैं एडल्ट पेशेंट में। इसी तरह जो एओर्टा है, जो मेन सबसे बड़ी शरियान है, उसकी रुकावट जो कॉक्टेशन है वो भी हम यहाँ पे खोलते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कम्युनिकेशंस हार्ट के और चेम्बर्स के दरमियान होती है, उनको हम बंद करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो कि एक छत के नीचे दुनिया के बहुत कम सेंटर्स में होती है। पाकिस्तान में ये सारी जो फैसिलिटी है कार्डियो की छत के नीचे है। इसके अलावा अगर हम कॉर्नरी के अलावा बात करें तो जो हमारा रिदम का सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसके लिए मैपिंग वगैरह सारी होती है, और उसके साथ ईपी की मैपिंग के अलावा उसकी एब्लेशन ठीक करने के लिए, या एएफ के जो पेशेंट होते हैं जिनमें दिल की धड़कन बेरब्त होती है, उसको ठीक करने के लिए एक मखसूस प्रोसीजर किया जाता है। वो भी बड़ा महंगा प्रोसीजर है, और अल्लाह का करम है कि यहाँ पे वो उसकी फैसिलिटी पाई जाती है। तो आपने देखा खुद भी कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो दुनिया भर में उसके इलाज हैं, $50,000 से लेकर $80,000 $90,000 तक पे मुश्तमिल उनमें पैसा लगता है। और आप ये पाकिस्तान में जब आप इन इलाजों को ख़ास तौर पे सिंध में NICVD आते हैं तो आपको तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी जाती हैं, चाहे आपको किसी भी तरह का कोई भी कार्डियक इशू हो। आगे चलते हैं, ज़रा वार्ड्स का भी विज़िट करेंगे और जो है मज़ीद भी सूरत हाल आपको। इस वक्त हम क्रिटिकल केयर एरिया में मौजूद हैं, जो कि जब सर्जरी के बाद पेशेंट्स को लाया जाता है तो यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद उनको यहाँ पर 1 से 2 दिन रखने के बाद जब उनकी कंडीशन स्टेबल हो जाती है तो फिर उनको यहाँ से भेजा जाता है। तो जो यहाँ पर पेशेंट्स मौजूद हैं जिनका इलाज हुआ है, जो रिकवर हुए हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि उनका इलाज कैसा रहा, और बात कर सकते हैं सर आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कब से आप यहाँ पर हैं और आपको क्या कंप्लेंट थी जो आप यहाँ पर आए थे? जी, दिल में दर्द हो रहा था, शरेयान की नस एक बैंड हो गई थी जी। वो अल्लाह पाक ने किए, इन्होंने बेहतर इलाज किए, तो मतलब कि अब काफ़ी बेहतर है जी। अब कोई दर्द वगैरह भी नहीं है जी। आप कहाँ से आए? मैं कयूमाबाद से आया हूँ। कयूमाबाद से आए। तो आपको इस वार्ड में कितने दिन हो गए अस्पताल दाखिल हुए हुए और अब तक? मैं परसों शाम को आया हूँ जी। और अब आप बेहतर फील कर रहे हैं? ट्रीटमेंट हो गया? जी, बहुत बेहतर हो फील किसी तरह की कोई कंप्लेन, कोई शिकायत, कोई आपने कोई मसला महसूस किया हो यहाँ पर आते में, या जो है आपको सेटिस्फैक्ट्री ये लगा यहाँ पर आना? नहीं, यहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई है। इलाज बेहतर हुआ है, खाने पीने को माशाल्लाह अच्छा दे रहे हैं, हमारे जो हिसाब का दे रहे हैं, जो हमें एक सही लग रहा है। बाकी किसी चीज़ की ना कोई। अभी भी यहाँ पर आप साइड पे देख सकते हैं कि वो फूड आया होगा, तो उसके साथ एक फ्रूट भी आया है, और मील में आपके पास सब चीज़ें आती हैं। क्या क्या आपको खाने में दिया जाता है? खाने में चावल दे रहे हैं, किनू वगैरह दे रहे हैं, दलिया दे रहे हैं, और मतलब के कोई ऐसी पपीता वगैरह दे रहे हैं जो आपके सेहत के लिए ज़रूरी है। तो आपके कोई पैसे वगैरह खर्च हुए यहाँ आने में, या आपका कहते हैं ना कि आप हॉस्पिटल जाएं तो इतने पैसे सोच के जाएं? नहीं, हमें कोई पैसा नहीं दिया है, कोई 1 रुपया भी हमारा खर्चा नहीं हुआ है। मुतमईन है आप? जी बिल्कुल मुतमईन है जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बात कर सकते हैं आपसे? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? इसरार। इसरार साहब, आपकी तबीयत कैसी है पहले तो ये बताएं, क्या शिकायत थी आपको जो आप यहाँ पर आए थे? ये हार्ट की प्रॉब्लम। हार्ट की प्रॉब्लम थी। कहाँ से आए आप? रो क्यों रहे हैं? वैसे ही रोना आ रहा है। अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? कैसा लगा आपको इलाज और बाकी सब चीज़ों की जो सर्विस आपको दी गई, और जिस कंप्लेन के साथ आप आए थे वो अब दर्द या तकलीफ तो नहीं है आपको? कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, खाने पीने की सहूलत है, हर चीज़ की 1 रुपया नहीं खर्च होता। मुतमईन है आप?
सही। अब ये बताइए कि जब हम इलाज के लिए आते हैं तो यकीनन एक डर खौफ होता है कि पता नहीं हार्ट्स की प्रॉब्लम होगी, सर्जरी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आप इलाज के लिए गए तो ऐसा कोई डर खौफ तो आपको नहीं हुआ? अब आप जो है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। डॉक्टर भी अच्छे थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, समझे। बड़ी जल्दी उन्होंने वो किया, 1 घंटा 1.5 घंटा लगा, माशाल्लाह सेट हो गए। चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे और हिम्मत रखें, क्योंकि ये जो दिल वाले हैं वो जब तक हिम्मत रहती है तो इंसान चलता रहता है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे। आए ज़रा कुछ मज़ीद भी पेशेंट्स हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए हैं? लेट रहे कोई मसला नहीं, आप न्यू कराची से आए। तो आपको क्या तकलीफ़ थी और क्या जो है मुझे ना हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम था तो फिर मैं आया। तो अभी आपको बेहतर जो है वो ट्रीटमेंट मिला? जी, कैसा जी। था? सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसने बताया आपको NICVD जाने के बारे में कि आप यहाँ आ जाएं और यहाँ आपका इलाज हो सकता है? नहीं, मैं पहले भी इधर आया हूँ एक बार जीना में। अच्छा। पहले भी मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, तो अभी ये दोबारा हुआ था। अच्छा, एक बड़ा एक आम परसेप्शन है कि अगर आप जिना चले जाएं या किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो लोगों का ये जहन है कि आप तो मरते हुए ही वापस आएंगे और आपको सही इलाज मौलजी की सहूलत नहीं मिलेगी। नहीं, तो जो ये लोग सही। यहाँ पर आए हैं मैं उनसे यही जानना चाह रही हूँ कि कैसा आप महसूस कर रहे हैं और आपको असल में मुतमईन हैं आप इलाज पहले से, था, सहूलियात मगर से? अभी बहुत बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हार्ट का बहुत बेहतर है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सेहत में बेहतरी महसूस जी कर हाँ, रहे हैं? जी हाँ, माशाल्लाह। सही, शुक्रिया। फीमेल पेशेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूछते हैं उनसे कहाँ से आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, बात कर सकती हैं, हिम्मत है। कहाँ से आई हैं आप? गार्डन से। गार्डन से आई। क्या कंप्लेंट थी आपको? मेरे को सीने में दर्द था। अब कैसी तबीयत है आपकी? भी बेहतर है। तो जब आपको यहाँ पर लाया गया, इलाज हुआ, तो आप अपने अंदर तब्दीली महसूस कर रही हैं और मुतमईन हैं यहाँ के इलाज से, सर्विसेज से, खाने जी, से? जी। मैं ठीक लग रहा है अब मुतमईन- आपको? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आंटी तो सही। आप बात कर सकती हैं आंटी? नहीं, कोई बात नहीं, रेस्ट कर। ये थोड़ी बेहतर तबीयत आपकी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका जनाब? जी, मेरा नाम है तस्लीम उल हक। तस्लीम साहब, कैसी तबीयत है अब आपकी? जी इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी बेहतर हूँ। जब आप यहाँ पर आए तो किस कंप्लेन के साथ आए थे? ये शदीद दर्द था मेरे को सीने में, तो यहाँ के डॉक्टरों ने फिर जो है ना ECG किया और सब कुछ किया। उसमें ये दिल का जो वाल है वो उसमें कोई कचरा वगैरह था, कोई चर्बी था, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला उन्होंने वो एंजियोग्राफिया किया, तो अभी काफ़ी बेहतर हूँ मैं तो इंशाल्लाह ताला। आप यहाँ के इलाज से, सर्विसेज से मुतमईन हैं? बहुत अपने अंदर मुतमईन बेहतरी है, बहुत। महसूस कर रहे हैं? बहुत मुतमईन है। यहाँ की सारी स्टाफ जो है ना इतनी खिदमत की है कि हद से भी ज़्यादा, और यहाँ के डॉक्टर और पूरी नर्स जो है ना नर्सिंग और सारे बहुत अच्छे हैं ईमान से। कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है। आपके कुछ पैसे वगैरह खर्च हुए? कितने पैसे लग गए आपके? कोई पैसा नहीं दिया इन्होंने, कोई भी जो है ना बहुत अच्छा इलाज किया है और बहुत मुतमईन है हमें। चलें, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत ज़िंदगी दे और आप सेहत याब होकर अपने घर जाएँ। शुक्रिया। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि NICVD में क्या क्या हो रहा है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि 8 कैथ लैब्स मौजूद हैं और इस वक्त एक और कैथ लैब में हम अंदर मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो लाइव सर्जरी आई थिंक हो रही है। तो डॉक्टर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोसीजर्स हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, किस तरह से होता है, क्या प्रोसीजर्स हैं और जो है वो किस तरह से नेक्स्ट पेशेंट को ट्रीट करते हैं, इसके बाद कहाँ जाते हैं, तो ज़रा इस बारे में भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने नाम और इंट्रोडक्शन? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल शेख है। मैं बच्चों के दिल का स्पेशलिस्ट हूँ, जिसको पीट्स कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो हमारे जी इस वक्त ये जो सर्जरी हो रही है ये बच्चे की हो रही है? अब देखें ना, हम लोग इस वक्त 2023 में 21st सेंचुरी में जहाँ पे रिसेंट एडवांसेस ये हुए कि सर्जरी से हम बाईपास करके इंटरवेंशन पे आ गए। विदाउट ऑपरेशन हम सर्जरीज करते हैं या प्रोसीजर्स करते हैं, जिसको इंटरवेंशन कहते हैं कि आप एंजियोग्राफी से जाकर वही प्रोसीजर करें जो पहले दिल को खोल के बाईपास के थ्रू किया जाता था। जैसे ये बच्चा है, ये 2.5 किलो का बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा, आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा। उसको एक मेजर डिजीज़ है। मेजर डिजीज़ ये है कि जो दिल का राइट साइड होता है उसमें गंदा खून होता है, वो गंदा खून वहाँ से पूरा जाता है लंग्स में सफाई के लिए। तो वो लंग्स का जो दरवाज़ा है जिसको हम वेल्व कहते हैं वो ब्लॉक है टोटल, पैदाइशी तौर पे ब्लॉक है। तो उस वजह से बच्चे का वेट नहीं गेन हो पाया। 2.5 किलो का 2.5 किलो रहा, पैदाइश पे भी इतना था, 3 महीने भी इतना है। इस बच्चे को सांस की दिक्कत रही थी, बहुत सीरियस रहा है, डिफरेंट हॉस्पिटल से घूमता हुआ फाइनली हमारे पास पहुँचा है। तो हम लोगों ने जैसे इकोकार्डियोग्राफी की, पता चला कि इसका वेल ब्लॉक है।
और ये इमरजेंसी प्रोसीजर, लाइफ सेविंग प्रोसीजर हम कहते हैं। बच्चों को लेके आए, आप देख रहे हैं कि बच्चे को ना वेंट पे रखा है, ना ज़्यादा मेजर एनेस्थीसिया दिया है, बिल्कुल मिनिमम सेडेशन, मिनिमम मेडिसिन दे के बच्चे का हम लोगों ने, ये आप देखें ना वेल को डायलेट कर रहे हैं ये बेलून से। यहाँ पर आप जहाँ पे आप देखें ना ये ब्लॉकेज आ रही है, तो ब्लॉकेज को हमने खोल दिया, ये देखें इस ब्लॉकेज को। तो इस वक्त ये हो चुका है हो प्रोसीजर? चुका, अभी अभी बच्चा सामने है, ये आया, आधे घंटे में इसका प्रोसीजर हुआ, कल तक हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे। एंड ही विल बी परफेक्टली फाइन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट, टोटल जिस तरह इंशाल्लाह नॉर्मल ताला। लाइफ होती है बच्चों की, ये तो समझे कि हम इसको कहते हैं कि ये प्रोसीजर 3 मंथ्स में कर रहे हैं। इससे भी डेंजरस प्रोसीजर होते हैं, यहाँ सीवियर डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बिलू बेबीज़। बिलू बेबीज़ होते हैं जो पैदाइशी में बिल्कुल बिलू होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। वो पैदाइश के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर, पैदाइश के बाद उनका हम प्रोसीजर करते हैं। अगर वो प्रोसीजर ना किया जाए तो उसमें 100 में से 100% चांस होता है कि बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा। और ये सबसे मेन चीज़ होती है कि पिक करना कि बच्चे को वाकई जो ऑक्सीजन की कमी है, नीलापन है, वो दिल की वजह से या सीने की वजह से, ये पता ही नहीं चलता जब तक कोई बच्चों के दिल का स्पेशलिस्ट ना हो जो इकोकार्डियोग्राफी करके आइडेंटिफाई करे। पहले क्या था कि कराची के अलावा ये सर्विस कहीं मौजूद नहीं थी। इस वक्त भी पूरे आप जाएंगे ना मेजर जो भी सिटीज़ है, NICUD के अलावा कहीं पे भी बच्चों के दिल की सर्विस मौजूद नहीं है। कितनी बड़ी तादाद में बच्चे हैं जो इस बीमारियों में मुब्तला हैं, और क्या ये कभी ये जो कैथ लैब है आपकी खाली भी होती है कि चलें कोई पेशेंट नहीं है मौजूद? या देखें जो हमारा डेटा है, नेशनल डेटा, उसमें 50 to 60,000 बेबीज़ बॉर्न होते हैं पर ईयर, जो बच्चे होते हैं दिल की बीमारियों के साथ। उसमें से 40% वो होते हैं जिनको फ़ौरन विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ में प्रोसीजर की ज़रूरत होती है, वरना वो डेथ हो जाती है उनकी। तो अराउंड 12 to 30,000 बच्चे जो न्यू बॉर्न से, जिसको न्यूनेट्स कहते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं। ये उसके अलावा इतने ही बच्चे अराउंड 50-60,000 आगे चल के दिल की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से। दिल कमज़ोर हो जाता है, गठली की बीमारी होती है, या दिल पे जरासीमों का असर होता है, या पानी आ जाता है, या कहीं कैंसर की वजह से उसमें मसले आ जाते हैं। तो मिला के समझे कि 1 लाख+ बच्चे हर साल दिल की बीमारियों के साथ हमारे पास आइडेंटिफाई होते हैं पूरे पाकिस्तान में। अब उनका हम लोड देखें कि ये तो इस साल हमने आइडेंटिफाई किए, ये हर जब से पाकिस्तान बनाए तो वो कलेक्ट होते गए हैं। ज़ाहिर है वो अब कोई 15 साल का हो गया, कोई 20 साल का, हमारे पास वो भी पेशेंट आते हैं जो 50 साल के हैं मगर पैदाइशी दिल की बीमारी है, उनको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया। अब जाकर हम लोग 50 साल के पेशेंट को भी दिल का सुराख होता है, एंजियोग्राफी से बंद करते हैं। तो इनके लिए हम लोगों ने ये कोशिश की, जितने भी सेटेलाइट सेंटर से चाहे मिट्टी में क्यों ना हो, वहाँ पे बच्चों के दिल का डॉक्टर बिठाया है, इकोकार्डियोग्राफी सर्विस मौजूद है। पेशेंट और डॉक्टर्स को बता दिया है, कोई भी पेशेंट आपके पास जिसको नीलापन हो, दिल से एडिशनल साउंड महसूस होती हो, या आपको लगे कि दिल सूजा हुआ है, एक्सरे में आ गया, या ख़ानदान के अंदर किसी भी बच्चे को दिल की बीमारी है, तो उनको फ़ौरन भेजें। बिल्कुल ऐसे ही फौरी तौर पे प्रॉम्प्ट रिस्पांस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि क्योरेबल है। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया तो मेरे लिए तो बड़ा ही शॉकिंग भी है, तकलीफ भी हो रही है यहाँ पे देख के, लेकिन बताया गया और सक्सेसफुल है इंशाल्लाह ताला सर्जरी, और बच्चा ठीक होकर चला जाएगा। तो इस ज़रा सी भी अगर आप गफलत करेंगे तो आप बच्चों के हाथ से, अपनी जान से हाथ खो बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें जो नज़र आ रहा है, इक्विपमेंट आप देख सकते हैं, सफाई सुथराई के इंतजाम देख सकते हैं, डॉक्टर्स का एटीट्यूड, बाकी चीज़ें देख सकते हैं, तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री। आगे चलते हैं, मज़ीद बात करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी वार्ड्स में आप जा रहे हैं, सब तमाम तरीन सूरत हाल आप देखें, क्योंकि बार बार मैं कह रही हूँ कि जब आप सरकारी अस्पताल की या सरकारी फैसिलिटी की बात करते हैं तो एक जहन में आता है कि बहुत ही कोई गंदी सी जगह होगी, आपको फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, या आपको प्रॉपर जो है वो, जैसे आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम खुद भी देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, मरीज़ों से भी हमने पूछा कि तमाम तरीन जो फैसिलिटीज़ हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतरीन है, फूड जो है वो खासा बेहतर फराहम किया जाता है। तो अब ज़रा आगे चलते हैं, बच्चों का वार्ड भी हमने विजिट करना, तो आइए आगे चल के दिखा। तो इस वक्त ये पीडियाट्रिक वार्ड मौजूद है। बच्चों में भी जो दिल की बीमारियां हैं उसकी शरह में इजाफा होता जा रहा है और पैदाइशी तौर पर भी ये हो सकती हैं। तो इस वक्त आए चल के देखते हैं कि जो पीड वार्ड है वो किस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है और किस तरह से जो है वो बच्चों को सर्व किया जाता है। खासा कलरफुल वार्ड है। अभी तक जितने वार्ड्स में मैं गई हूँ डॉक्टर साहब, तो जो है वो ये वार्ड बच्चों का वार्ड है। आपको पता है ना, बच्चों को कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि बच्चों को वार्ड को थोड़ा सा इस तरह बनाएं ताकि उनके लिए थोड़े से कलर्स हो, छोटे बच्चे होते हैं हमारे पास, अट्रैक्टिव हो, तो इंटरेक्टिव टाइप भी हो, तो लर्निंग भी हो। बच्चों के लिए आप देखेंगे जो बेड नंबर्स हैं वो इस तरह से लगाए गए हैं, 1 2 3 4 5, उसमें काउंटिंग वाला फैक्टर भी है और बेड नंबर भी जो है वो हो जाता है इस तरह डिस्टिंग्विश, वेरी इंप्रेसिव।
तो अभी काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर हैं, इतनी बड़ी तादाद में? हमारे पास तकरीबन डेली के हिसाब से 40 to 50 बच्चे आते हैं, एडमिट होते हैं और इतनी हम लोग कोशिश करके डिस्चार्ज करते हैं। ये हमारे पास देखें, ये जितनी बच्चे जिनका ऑपरेशन हो चुका है, ये हमारे पास ऑपरेशन के बाद आईसीयू से जहाँ शिफ्ट होते हैं, 2 दिन के बाद हम इनको डिस्चार्ज करते हैं, फिर दूसरे बच्चे आ जाते हैं। तो ये वो बच्चे होते हैं कि जिनको हम समझे कि एक महीने में 150 सर्जरीज करते हैं, बच्चों की सर्जरी। ये पाकिस्तान में कहीं पे भी एक हॉस्पिटल में इतनी 150 सर्जरी से आप कह रहे हैं? 150 पर मंथ में बच्चों की सिर्फ। तो पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं होती, बल्कि दुनिया में कहीं पे भी किसी सेंटर में देखेंगे एक साल में 1000 से ज़्यादा सर्जरीज नहीं होती बच्चों की, हमारे पास 1500 होती है। बिल्कुल ऐसे हमने कुछ छोटे बच्चे भी दिखाई थे। आए किसी से बात करने की कोशिश करते हैं कि जो है वो आप कैसा फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई हैं अम्मा अब इलाज कराने के लिए? हम तो उधर से आए हुए, डंडो आदम से आए। डंडो आदम से आई हुई हैं? कब से आई हुई हैं आप कराची? हमारे को 1 महीने से ज़्यादा हो गया। हम सिविल में थे। सही। उधर 3 हफ्ता उधर था, उधर ना हमारे को इधर भेजा हुआ है। आज इधर ही हमारे को 15 दिन हो गए। अब बच्चे की तबीयत इलाज हो गया है इसका? बच्चे की तबीयत में बेहतरी आई है? कल ऑपरेशन हुआ, पता नहीं पैसा ही है, खाना पीना खा रहा है। उम्मीद करती हैं बेहतर हो जाएगा। इंतजामात से मुतमईन हैं आप अस्पताल में? हाँ। किसी तरह की कोई शिकायत आपको परेशानी तो नहीं हुई यहाँ पर आने के बाद? नहीं, हमारे इस अस्पताल में सब बात तक नहीं है। हमारे तो भाई वो सेवल तो बहुत अच्छी है, बहुत। उसके बाद में इससे ये अच्छी है। सेवन में भी है इसका ये अस्पताल? हाँ, इसमें सेवल तो हमारे को मरा हुआ आदमी हमारे को जिंदा करके दिया हुआ। इतना सेवल के ऊपर हमारा भरोसा है। तो आप देख रहे हैं कि ये भरोसा ये इसी बदौलत है कि जो आप इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करते हैं, उसी वजह से ये भरोसा भी कायम होता है। आगे चलते हैं, आपको मज़ीद सूरत हाल दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? कहाँ से आए हो आप इलाज कराने? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से? नहीं, कोयटा से। कोयटा से। तबीयत में बेहतरी आई अब? हाँ, बेहतर। इलाज की सहूलियात कैसी हैं अस्पताल में और मुतमईन हैं आप? हाँ, सही है। खाना वगैरह बाकी सहूलियात सही हैं? सही। अस्सलाम वालेकुम। आप पेशेंट की वालिदा हैं, यहाँ पर आप आई हैं। जाहिर सी बात है, जब इंसान आता है तो इंतहाई परेशानी की सूरत हाल में आता है। अब आपकी बच्ची की तबीयत कैसी है और ओवरऑल अस्पताल की सहूलियात और इलाज से आप मुतमईन हैं? माशाल्लाह सब चीज़ अच्छा है, सही है। कोयटा से आप आई हैं? हाँ। कितना खर्चा हो गया आपका अस्पताल में? हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या प्रॉब्लम थी आपकी बेटी को? इसका दिल में सुराख है। अब वो सर्जरी हो गई है उनकी? सर्जरी नहीं हुआ। वो डॉक्टर साहब क्या अभी इनको मेडिसिन दे रहे हैं, और जब कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस क्रिटिकल थी, अब थोड़ी बेहतर हो जाएगी। जब कंडीशन सर्जरी के काबिल हो जाती है, बच्चा जब फिटनेस में आ जाता है कि वो बाईपास ऑपरेशन से गुजर पाए, तो उसके लिए हम पहले स्टेबलाइज करते हैं। किस उम्र तक के बच्चे आपके पास आते हैं? 1 दिन से लेके, और जो पैदाइशी बीमारियां होती हैं, कभी कभी हमारे पास 70-75 ईयर्स की एज तक भी आते हैं बड़े होके, जिनमें पैदाइशी बीमारियां होती हैं और मिस हो जाती हैं। या फिर एक कभी कभी ये होता है कि हमारे पास इतना वह समझे कि पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है कि वो पहुंच नहीं पाते किसी हॉस्पिटल तक। आप देखेंगे कि भी हर साइज़ का बच्चा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपको आके दिखाएंगे भी। जी वालेकुम सलाम। जी ये मेरा बच्चा है, नवासा है मेरा। मैंने इसे मुल्तान से बुलाया और यहाँ आके आज इसकी डॉक्टर ने सर्जरी करी। बहुत अच्छे हैं सब लोग। ये कितना छोटा सा 2 महीने का है। वहाँ पे डॉक्टरों ने कोई निगहदाश्त नहीं करी इसकी। यहाँ पे इन सब ने ना हाथों हाथ ओपीडी में सब ने लिया, और अभी आपकी दुआ से इसकी सर्जरी होकर अभी आया है। अल्लाह ताला इस बच्चे को ये मेरे ख्याल से वही बच्चा तो नहीं है जिसे हैदर अली में हमने अभी शूट कर रहे थे हम? हैदर अली नाम है इस बच्चे का। वो दूसरा है? जी। मैंने कहा मैं आपको बताऊं, आप सब पूछ रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे। अमला भी है, इनकी मदर कहाँ है? इनकी मदर को अभी मैं वो बहुत रो रही थी, बेटा 2 रोज से घर यहाँ रुकी हुई थी। सही। मैंने उन्हें घर भेजा। मैं नानी हुई, ये खाला है इनकी। उम्मीद करते हैं कि बच्चा जो है ना वो जल्द आप सेहत की सहूलियात और इलाज मुआलजे की सहूलियात से मुतमईन हैं? बहुत मुतमईन हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे हैं सब, बहुत अच्छे डॉक्टर, बड़े अच्छे हैं। और ना ये अमला इतना अच्छा ही होता है ना कि चिढ़ जाते हैं बार बार। कोई नहीं चिढ़ा, हाथों हाथ बता रहे हैं। आप 10 दफ़ा भी एक बात पूछें वो बताएंगे आपको। अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती दे। अस्सलाम वालेकुम। आप खाला हैं, यकीनन एक तकलीफ दे अमल होता है कि इतने छोटे बच्चे को तो बिस्तर पे देख के जो है ना वो आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या होगा। सर्जरी सही हुई है? जी बहुत डर लग रहा था पहले तो, लेकिन शुक्र है अल्लाह का लाख बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मुतमईन हैं आप सहूलियात से?
100% सेटिस्फाई है यहाँ के डॉक्टर से, मैं बिल्कुल 100%। बर्ताव कैसा है? उमूमन सुनते हैं ना नर्सिंग स्टाफ का बर्ताव सरकारी नहीं, अस्पतालों में बड़ा खराब होता है, क्या बिल्कुल ऐसा बेस्ट है? है, बिल्कुल फ्रेंडली है, बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि रात से हम लोग यहीं पर ही रुके हुए हैं, बिल्कुल बेस्ट है, लग ही नहीं रहा जैसे ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे है इनकी ट्रीटमेंट। सहूलियात भी हैं, वार्ड मुझे खासा इम्प्रेसिव लगा, इतना कलरफुल है और अल्लाह ताला इस बच्चे को हमारी दुआएं कि इसको हैदर को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे और ये जल्द अज जल्द सेहतयाब हो के बच्चा अपनी माँ के पास अपने घर जाए। हाँ, मैं इसकी खाला हूँ, क्यों नहीं, अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती के साथ इसके घर भेजे। इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर फवाद फारूक साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर फवाद साहब। बहुत सारी चीज़ें हैं और NICVD जब आए हैं और जब खुद देखते हैं तो परसेप्शन चेंज होता है इंसान का कि ये सरकारी अस्पताल लग नहीं रहा। कितनी बड़ी तादाद में पेशेंट्स हैं जिनको केटर करना है और रोज़ाना कितने चैलेंजेस का सामना होता है, क्योंकि हर रोज़ एक पाकिस्तान भर से मरीज़ आ रहे हैं और नए केसेस हैं। उसमें लकीली हमारी टीम इतनी बड़ी है और हर लेवल पे एक एक्सपर्ट मौजूद है, तो सिवाय इसके कि आपको वॉल्यूम केटर करना है, उससे हट के कोई भी चीज़ अल्लाह का शुक्र है हमें चैलेंजिंग उस लिहाज से कि हर चीज़ को ओवरकम कर पाते हैं जो एक इंसानी वसाइल के अंदर है, तो कोशिश पूरी होती है और अल्लाह के शुक्र से कि काफ़ी चीज़ें ऐसी कर पाते हैं जो यहाँ आसपास कोई भी अस्पताल नहीं कर पा रहा होता। पेचीदा केसेस यहाँ भेजे जाते हैं और वो सब हल होके जाते हैं। जी, मैं यही कह रही हूँ कि अभी भी मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जो कोयटा से आए हैं, सेवन से आए हैं और उनके एक्सट्रीमली जो है वो रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे। तो रोज़ाना एक बड़ा चैलेंज है जिससे निपटना है, खास तौर पे बिहेवियरल इश्यूज भी हैं वो जो एक लोग आते चैलेंज हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, वो है वॉल्यूम, कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम है कि उसको केटर करना ह्यूमनली कभी कभी ऐसा लग रहा होता है कि पॉसिबल नहीं रहा। वो चीज़ें इरिटेशन का बाइस हमारे लिए, हमारी टीम के लिए बनती हैं, जिसकी वजह से वो बिहेवियर्स हमारे भी और मरीज़ भी फील कर रहा होता है कि शायद वो नेगलेक्ट हो रहा है। वो एक्चुअली नेगलेक्ट नहीं हो रहा होता, वो हमारी क्यू है, तो उसमें हम मजबूर होते हैं कि प्रायोरिटी उसको दें जो बहुत ज़्यादा बीमार है, जो कम बीमार है उसको थोड़ा सा टाइम, तो उसमें बस थोड़ा सा लोगों को तो फील होता है। जब ये SIVD बन जाएगा 1200 बेड पर मुश्तमिल एक नई बिल्डिंग 3-4 साल में, तो वो चैलेंजेस भी मेरे ख्याल से फिर मुकम्मल हो जाएंगे। क्या डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ और जो स्टाफ है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत पेश आती है या है अभी एट द एंड ऑफ फुल कैपेसिटी में लोग मौजूद हैं? नहीं, देखिए वो तो कमी तो कभी पूरी नहीं होती। बिल्कुल, बल्कि इस हवाले से एक बात अहम होगी कि हमें इस मर्ज को कम करने की ज़रूरत है, ये सबसे अहम चीज़ है। उसके लिए तो मेरे ख्याल से प्रॉपर कैंपेन्स लॉन्च करने की ज़रूरत है, जितना हम इस मर्ज को कम कर दें ताकि ओवरऑल ही ज़रूरत कम हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप बहुत ज़्यादा बिजी थे और OPDs भी कर रहे हैं, मरीज़ जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में वेट कर रहे हैं, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। NICVD एक ऐसा इदारा है जहाँ पर हम आज मौजूद थे और हमने आपको तमाम तरीन सूरत हाल दिखाई कि कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ हैं उनको किस तरीके से केटर किया जाता है और जो लाखों करोड़ों रुपए के जो लोग पैसे लगा के बाहर इलाज कराते हैं वो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ सिंध में, कराची में मिल रही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। आपने खुद देखा कि किस तरह की सहूलियात हैं। हम यहाँ पर आए और आपने तमाम तरीन देखा कि किस कदर सफाई सुथराई के साथ प्रॉपर स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, प्रॉपर डॉक्टर्स मौजूद हैं, वार्ड्स हैं, तमाम फैसिलिटीज़ आपको हैं। इल्तिजा और इल्तिमास सिर्फ यही है कि आप भी जब किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं और आप जब चाहते हैं कि आपका भी इलाज मुमकिन हो सके, फ्री ऑफ कॉस्ट हो सके, तो आप लोग भी पेशेंटली जाएं और थोड़ा सा अपने भी बिहेवियरल जो इश्यूज़ हैं उनको काबू करने की कोशिश करें। ये सब आप ही की खिदमत के लिए मौजूद हैं और आप ही लोगों के लिए मौजूद हैं। तो अगर आप सब्र और तहम्मुल के साथ आएंगे तो आपके मरीज़ को यकीनन बेहतरीन तवज्जो के साथ यहाँ से मिला जाएगा और वो आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हमने आपको मरीज़ों के भी जो है वो दिखाया कि उनकी क्या राय थी कि कितने बेहतरीन अंदाज में, कितने सेटिस्फैक्ट्री अंदाज में उनको वो अपने इलाज से मुतमईन हैं। जो अटेंडेंट्स यहाँ आए उनका भी आपको रिव्यू दिखाया कि वो किस तरीके से यहाँ पर खुश हैं कि उनका इलाज सही तरीके से हुआ और यहाँ पर आए। तो बिल्कुल हमने यहाँ पर देखा कि एक अच्छी एफ़र्ट है, इसको मज़ीद होना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि जो SIVD लॉन्च होना है 1200 बेड का अस्पताल वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो ताकि इस कैपेसिटी को मज़ीद बढ़ाया जा सके। रमशा कमर और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।